ईद के मौके पर सुई सुदरन गैस हुक्काम ने शहरियों को बड़ी खबर दे दी। ईद उल फितर पर तीनों दिन बिला तात्तुल गैस फराहम की जाएगी। एलामिया के मुताबिक चांद रात से ईद के तीसरे दिन तक आधी रात तक गैस फराहम की जाएगी और गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में आज ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की अदायगी, लाखों फर्जंदान इस्लाम की शिरकत, रूह परवर मनासिर। इमाम काबा में अल शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद की इमामत कराई और खुतबा दिया। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अब्दुल्ला ने ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई। दारुल हुकूमत रियाद समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े इज्तिमा, लाखों अफराद ने हजारों मसाजिद और खुले मैदानों में नमाज ईद अदा की। UAE, कुवैत, कतर, तुर्की और अफगानिस्तान में भी ईद की नमाज अदा की गई। मस्जिद अक्सा में भी हजारों मुसलमानों ने फरीजा अदा किया। ईरान, ओमान, भारत, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई और ऑस्ट्रेलिया में कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। पाकिस्तान में कल ईद होगी या नहीं, चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। जोनल कमेटियों की भी बैठक लगेगी। सुपार्को ने आज चांद का कभी इम्कान जाहिर कर दिया। शवाल का चांद हफ्ते को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3:58 पर तश्कील पा गया। आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी और वह से दिखाई देगा। कराची में बोहरी बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर में बोहरी जमात खाने में नमाज ईद अदा कर दी गई। मुल्क व कौम की सालमियत और अमन सलामती की दुआएं मांगी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी खुशी के मौके पर सरशार। मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों को फ़ोन, ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, ओमान के सुल्तान, ताजिकिस्तान और मिस्र के सुदूर से टेलीफोनिक राब्ते। अमीर कतर से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का पाक कतर करीबी और देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की गज़ा में अमन के क़याम के लिए अमीर कतर के मौसर किरदार और खुसूसी कोशिशों की तारीफ। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती समेत तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। इंसानी जाने रही ना ही कोई घर। गजा में फ़लस्तीनियों की तबाहाली में एक और ईद। खंडरात पर खुशियाँ मनाना इंतहाई मुश्किल मरहला। सोगवार सूरत हाल में भी लाखों शहरी खुशियाँ मनाने के लिए पुरअज़्म। खंडरात के साथ खाने पीने के स्टॉल पर अशिया की खरीद व फरोख्त जारी। फ़लस्तीनियों के हौसले बुलंद, खुराक, पानी और दवाओं की शदीद क़िल्लत का सामना है। गजा के मुसलमानों पर मजहबी त्यौहार मनाना भी दुश्वार। से होनी दहशत गर्दों के ईद उल फितर पर भी वार। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 24 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास ने मिस्र और कतर की जानिब से पेश करदा जंगबंदी मंसूबे पर रजामंदी जाहिर कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर मुआहिदा हो गया तो मजीद कैदियों की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। मीठी ईद की खुशियाँ अपनों के साथ मनाने का प्लान परदेशियों के लिए बन गया मुश्किलात का सवाल। लाहौर से परदेशियों ने कूच कर लिया। रह जाने वाले आज अपने अपने आबाई इलाकों में पहुंचने की कोशिश करेंगे। बस अड्डों पर जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। जायद किराया वसूल करने वाली मुतादिद गाड़ियों को भारी जुर्माना आयद। खुशियों भरा दिन मनाने की तैयारी, शॉपिंग करना पड़ गया सब पर भारी। ईद कल होगी या नहीं, अवाम मखमसी का शिकार। खवातीन, मर्द और बच्चों ने मार्केटों में डेरा डाल दिया। किसी को रंग बिरंगी चूड़ियों की तलाश तो कोई मैचिंग का दुपट्टा ढूंढने में मगन। लड़कियां पसंद की ज्वेलरी न मिलने पर हलकान। लड़के हो गए बेहतरीन लिबास की तलाश में परेशान। बच्चे भी किसी से पीछे न रहे, खरीदारी जोर शोर से जारी। ईद के रंग हिना के संग। कराची में ईद की तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। खवातीन और बच्चियों ने सुबह से ही मेहंदी लगवाने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का रुख कर लिया। क्लिफ्टन 3 तलवार पर लगे मेहंदी के स्टॉल्स पर लड़कियों का रश। मेहंदी लगवाने वाली खवातीन का कहना है कि ईद की खुशियां मेहंदी के बगैर अधूरी लगती हैं।
मीठी मीठी ईद पर मीठी मीठी डिश। ईद की खुशियां शेर खुरमा के बगैर मुकम्मल नहीं। खवातीन मुनफरिद पकवान की तैयारी में मसरूफ। सवैयां, खुश्क मेवाजात और दीगर अज्जा की खरीदारी। दुकानों पर बादाम, पिस्ता, किशमिश और इलायची की खुशबू ने बाजारों को महका दिया। पेशावर के बासी भी सवैयों के दिल दादा कहते हैं, मीठे दिन पर मीठी सौगात न हो तो ईद की खुशियां अधूरी रह जाती हैं। पेशावर के तलबा का वतन के मुहाफिजों से मोहब्बत का इजहार। ईद के मौके पर कर लिए खुसूसी ईद कार्ड्स तैयार। बच्चों ने पाक अफगान सरहद पर ड्यूटी देने वाले जवानों के लिए खुसूसी ईद कार्ड बनाकर भेजे। नन्हे हाथों से लिखे गए कार्ड देकर जवानों के हौसले बुलंद हुए। हमें आप पर फख्र है, हमें आपसे मोहब्बत है। कार्ड पर बच्चों की जानिब से दिल मोह लेने वाले अल्फाज लिखे गए थे। शहरियों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी। वजीर आला पंजाब ने भी कर दी खुसूसी हिदायत जारी। चांदरात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम का हुक्म। बाजारों में विमेन पुलिस एस्कॉर्ट का गश्त बढ़ाने की हिदायत। लाहौर के 65 तजारती मराकज पर इजाफी नफरी तैनात। निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए भी इकदाम। बलूचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस को मजीद वसअत देने पर इत्तेफाक। वजीर आला सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत इजलास सिविल आर्म फोर्सेस की इस्तादे कार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले। ईद सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों और अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। वफाकी वज़ीर दाखिला की बाग आज़ाद कश्मीर में शहीद मेजर साद बिन जुबैर की रिहाइश का आमाद। लवाहिकीन से मुलाकात। शहीद के वालिद से बेटे की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मेजर साद की बहादुरी पर खिराज अकीदत पेश। फातिहा खानी और सोगवार ख़ानदान के लिए सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहीद मेजर साद ने शहादत का अजीम रुतबा पाया। मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम का नाकाबिल फरामोश सरमाया है। कराची में नए ट्रैफिक कवानीन का निफाज। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का फैसला। भारी गाड़ियों में साइट वेलिंग्स, अंडर रन्स, GSP और कैमरे लाजमी करार। मोटरसाइकिल सवारों पर बाईं जानिब चलने की पाबंदी। हेलमेट, चेन कोड, लाइट्स और वाज़ेह नंबर प्लेट्स लाजमी। 5 बड़ी शाहराहों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी आयद। आगे चंडीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, खलीकुज़्ज़मान रोड, सर शाह सुलेमान रोड और राशिद मिनहास रोड शामिल। मोदी हुकूमत का तारीख मिटाने का हदफ। अरबों डॉलर्स की वक्फ जमीनें हड़प करने में मसरूफ। दुनिया के सामने नया भारत के नाम पर जमहूरियत का तमाशा। बीजेपी ने 14.2 मिलियन डॉलर्स की वक्फ जायदाद हड़पने की ठान ली है। मसाजिद को शॉपिंग मॉल, कब्रिस्तान, पार्किंग लाइट में तब्दील। 100 साला मस्जिद अजीन में मिस्मार। 1985 के वक्फ रिकॉर्ड्स रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। रूस से पाकिस्तान के लिए माल बरदार ट्रेन की आमद अप्रैल में मुतवक्किल। तफ्तान ट्रैक की अपग्रेडेशन का काम महदूद पैमाने पर शुरू कर दिया गया। रैकोडेक को रेल के जरिए मुल्क से मुंसलिक किया जाएगा। DS रेलवे के मुताबिक नौकंडी से सिब्बी तक रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया। सिब्बी से हरनाई के लिए ट्रेन सर्विस जल्द बहाल की जाएगी। कोयटा से सिब्बी तक ट्रेन सिक्योरिटी को 2 गुना बढ़ा दिया गया। इस्तांबुल में एक मरतबा फिर मुजाहिरे शुरू। हजारों अफराद जेल में बंद। मेयर की हिमायत में सड़कों पर वापस आ गए। रजब तैयब एर्दोगान के अहम सियासी हरीफ इमाम मोकलो को गुज़िश्ता हफ्ते करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। मेयर ने इल्जामात की तरदीद करते हुए दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी सियासी है। इमाम मोकलो को उस वक्त इस्तांबुल के मज़ाफ़ात में एक हाई सिक्योरिटी जेल में कैद तन्हाई में रखा गया है। मेजबानों ने मेहमानों की एक ना चलने दी तो T20 के बाद पहले वनडे में भी नाकाम। ना जूनियर चले ना सीनियर। कीवीज ने कौमी टीम की दुर्गत बना दी। पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त का सामना। 344 रन के जवाब में ग्रीन शर्ट्स 271 रन पर ही ढेर। बाबर आजम 78, सलमान आगा 58, उस्मान खान 39, अब्दुल्ला शफीक 36, मोहम्मद रिजवान 30 रन ही बना सके।
बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ कौमी बॉलर्स पर शदीद बरहम, शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा 2 बॉलर्स बहुत महंगे साबित हुए, इतने रन्स नहीं देना चाहिए थे, इजाफी 43 रन्स भी हार का बाइस बने। हदफ 240 या 260 तक होता तो अच्छा रहता। देखना होगा दूसरे वनडे से कबल पांचवें बॉलर की जरूरत है या नहीं। मुल्क भर में मौसम गर्मी की जानिब गामजन, बेशतर इलाकों में सर्दी ने रुख मोड़ लिया। शहर इक़्तिदार में भी ठंड की शिद्दत कम, दिन में गर्म, शहर कायद के बासी भी हो जाएं होशियार। ईद के मौके पर गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का है इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा।